राजनीति नहीं, एक्शन चाहिए। हमले का रिएक्शन चाहिए। प्रकाश जायसवाल। नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल ने आतंकियों द्वारा कश्मीर पहलगाम हमले पर पूरा देश मर्माहत है। मृतक लोगों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त किया एवं पहले हिंदुस्तानी हूँ की टोपी पहनकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। प्रकाश जायसवाल ने कहा कि देश के सभी राजनीति पार्टियां व नागरिकों को इस आतंकी हमले पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक सूचक शब्द का प्रयोग करना निंदनीय है। उन्होंने देश की जनता से निवेदन करते हुए कहा कि इन आतंकियों द्वारा हुए हमले का विरोध हमें एक हिंदुस्तानी होकर करना चाहिए, जिसकी आवाज पूरे विश्व तक पहुंच सके। हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति पहले हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान पर कोई विपत्ति आने पर देश का बच्चा बच्चा अपने वतन के लिए कुर्बानी दे सकता है। कश्मीर पहलगाम में आतंकियों द्वारा हमला न ही किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के ऊपर किया गया है, बल्कि यह हिंदुस्तान के हर एक हिंदुस्तानियों के ऊपर किया गया है। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हुए कहा कि हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति आपसे उम्मीद रखते हुए कहता है कि राजनीति नहीं, एक्शन चाहिए। हमले का रिएक्शन चाहिए। पहलगाम के आतंकी हमले में जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके दुख दर्द को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वहां पर घायलों के लिए उचित चिकित्सा व्यवस्था सरकार के द्वारा कराई जाए। प्रकाश जायसवाल, राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता, नेशनल इक्वल पार्टी। धर्म के नाम पर लोगों को गोली मार दी जा रही है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो कल पहलगाम में आतंकियों द्वारा हमला हुआ है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। इससे मैं ही नहीं, पूरा देश मर्माहत है और बहुत ही दुखी है। उन यात्रियों का क्या कसूर है, उन माँ बहन बेटों का क्या कसूर था जो आज अपने प्रियजनों से बिछड़ गए। बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं उन लोगों के लिए और यही कहूँगा कि ईश्वर उनको इतनी शक्ति दे, उनके प्रियजनों को शक्ति दे कि इस दुख को वो झेल सके, बर्दाश्त कर सके। सरकार से क्या मांगे हैं? देखिए, सरकार से मांगे क्या किया जाए, और सबसे बड़ी बात है कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसा कि आज हमने ये टोपी भी पहना है जिस पे लिखा हुआ है कि पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो पहले हिंदुस्तानी होने के नाते मैं देश के सभी राजनीतिक पार्टियों से और तमाम तरह के नेताओं से, जो भी देश में तमाम नेताएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी हो, मैं उनसे यही निवेदन आग्रह करना चाहूँगा कि आज जो पहलगाम पे हमला हुआ है वो पहलगाम पे उन लोगों के ऊपर हमला नहीं हुआ है, हिंदुस्तान के ऊपर हमला हुआ है। तमाम तरीके से यूट्यूब और ये चैनलों में, फेसबुक, इस पे उस पे देखा जा रहा है कि इस विषय को भी लेकर कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों अपने राजनैतिक शब्दों से इसको मर्माहत कर रहे हैं, इस घटना को। तो मैं उन सभी पक्ष और विपक्ष के लोगों से कहना, निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ पे आए हुए आतंकी न ही हिंदू के ऊपर हमला किए हैं, न ही मुसलमान के ऊपर हमला किए हैं, न सिख के ऊपर, न ईसाई के ऊपर हमला किया है। उन्होंने एक हिंदुस्तानियों के ऊपर हमला किया है। और आज मैं यही सारे नेताओं से आग्रह करना चाहूँगा, सारे लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक से आग्रह करना चाहूँगा। मैं पार्टी बेस पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान का एक पहले नागरिक हूँ, उसके बाद मेरा कोई जाति है, धर्म है या पार्टी है। मैं उन सभी माताओं, बहनों से, भाइयों से, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक से यही आग्रह करना चाहूँगा कि इस हमला का इस तरीके से विरोध करिए, इस तरीके से बताइए, इस तरीके से बोलिए, या
इस तरीके से प्रदर्शन करिए कि हिंदुस्तान का आवाज पूरे मुल्क में उठे कि हिंदुस्तान का हर एक नागरिक अपने वतन के लिए एक है, न कि वो हिंदू है न कि वो मुसलमान है। हिंदुस्तानी सिर्फ हिंदुस्तानी है। और फिर मैं पुनः ये कहना चाहूंगा अपने वाणी से कि आज जिनका परिवार उस पहलगांव में उजाड़ा गया है, मैं देश की सरकार से विनम्र आग्रह करूंगा कि कहीं न कहीं उसको, इस आतंकवादियों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने में अपनी पहल दिखावे, ताकि हिंदुस्तान के नागरिकों को, किसी राजनैतिक पक्ष को नहीं, हिंदुस्तान के हर एक उस बच्चे को ये एहसास हो सके कि हाँ, हिंदुस्तान का जो हमारा लीडर है वो हमारे लिए या हिंदुस्तानियों के लिए सोचता है, ना कि हिंदू और मुसलमान के लिए सोचता है। और पुनः मैं एक बार उसमें मृतक हुए लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि और परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उनके परिजनों को इतनी शक्ति दे कि इस दुखद घड़ी को वो झेल सके, या इस दुखद घड़ी में उनको सांत्वना मिल सके। और इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा।